ये कपड़े देख रहे हो? पता है कौन से पैसों से खरीदे? वही जो तुमने मुझे दिए थे। वो पैसे मैंने अपनी सालियों को दिए थे, और सालियां बहनें होती हैं। एक भाई का अपनी बहनों के लिए नेक था, ये तुम्हारे लिए। लेकिन अरसल भाई, ये मेरा तो नहीं बनता ना, ये तो बहनों के लिए होता है। देखो तुम भी मेरी बहन, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बहन जैसे ट्रीट किया। और मेरा नेक? तुम मेरी बहन तो नहीं हो, और वैसे भी तुम्हारा नेक और तुम्हारी मेहंदी तुम्हें मिल चुका है। अरे भाई कोई है? जी बाबा जान। भाई ये शावेज कब आएगा मिठाई लेकर? देर हो रही है। बाबा जान बस आता ही होगा। और वो हलवा पूरी मंगवाइए। जी जी, सब मंगवा लिए आपकी लाडली के लिए, आप फिक्र नहीं कीजिए। सब कहते हैं कि ज़ैनी हमारी लाडली है, अब तुम भी ये लगा दो। तो कोई गलत तो नहीं कहता? ये तुम किस खुशी में इतना तैयार हुई हो? क्यों भाई, अपनी बहन को लेने जा रही हूँ। सिद्दीका और शावेज जा रहे हैं, शैला की तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी ज़ैनी घर आ जाएगी, इतनी भीड़ लगाने की क्या जरूरत है? हाँ, एक महीना के चले जाने से भीड़ लग जाएगी वहां पे। तुम यहीं रहोगी घर में हमारे साथ, और यहीं उसका इस्तकबाल करोगी। मैं तो जाऊंगी, खामख़ा मैं इतना तैयार हुई हूँ। अच्छा मंजली, आप ही चलें, लेकिन प्लीज वहां जाकर कोई तमाशा मत खड़ा कर दीजिएगा। हाँ, मैं तो तमाशा ही करती हूँ, और तुम क्या करती हो? ये किस हक से तुम अरसल से डायमंड रिंग लेकर आई हो? अरसल बचपन से सिद्दीका को सायरा की तरह समझता है, वैसे भी तुम्हारा मसला नहीं है मंजली। देखो बेटा, अब वो तुम्हारी बहन की ससुराल है, अपनी इज्जत का ख्याल रखो और उसकी भी। सिद्दीका प्लीज देख लो अंडे उबल गए। जी अम्मा, मैंने कर दिए थे, लेकिन मैं देख लेती हूँ एक बार। जाओ, मैं भी आती हूँ। क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? बहुत सोली और बहुत ख्वाब भी देख ली। 11 बज रहा, उठना नहीं है? अरे जालिम लड़की, थोड़ा सा तो महसूस करने दो इस लम्हे को। देख लो, मैं तो तैयार हूँ, बाहर भी चली जाऊंगी। मुनीरा खाला ने अगर तुम्हें डांट दिया ना, तो ये सारा रोमांस निकल जाएगा। बहुत संग दिल हो तुम ऐसे, जरा सा भी ख्याल नहीं मेरा। अभी आई थी सायरा बुलाने के लिए तुम्हें। अरे यार जा रहा हूँ, दिल नहीं कर रहा। जल्दी। रुको ना, इतना खूबसूरत मंजर है,
इतनी दुआओं के बाद ये मंजर आया मेरे सामने। तुम्हें पता नहीं तुम मुझे कितनी अच्छी लगती हो जब इस तरह शर्माती हो मुझसे। क्या है अरसल, कल रात से फजूल बातें किए जा रहे हो। फजूल बातें? मतलब मेरी मोहब्बत फजूल लगती है तुम्हें? मेरी मोहब्बत की शिद्दत का अगर एहसास हुआ ना तुम्हें तो रश करोगी अपने ऊपर। पता है, कहते हैं कि जो मुंह जोर मोहब्बत होती है ना, ये आंधी तूफान की तरह होती है। ये बहुत शिद्दत से अपने आने का एहसास तो दिलाती है, लेकिन फिर सब तहस नहस करके थम जाती है। तुम्हें लगता है मेरी मोहब्बत थम जाएगी? अब ये तो तुम जानो। जानी, मेरी मोहब्बत की शिद्दत आज तुम्हें यहाँ ले आई है, मेरे पास। हम इस खूबसूरत रिश्ते में मुंसलिक हुए हैं मेरी मोहब्बत की शिद्दत की वजह से, और इसमें आगे भी इजाफा होगा, देख लेना। मुझे बाहर जाना है। अरे थोड़ी देर तो बैठो। और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ हर पल, हर लम्हा, हर जगह मेरे साथ रहो तुम। मैं बाहर आपका इंतजार कर रही हूँ। देखो, तुम्हारा हस्बैंड तुमसे बात कर रहा है और तुम जा रही हो छोड़ के, गलत बात। मैं आपका वेट कर रही हूँ ना बाहर। वैसे हद है खाला, इतनी देर से आके बैठी हुई, ये दुल्हा दुल्हन तो आने का नाम ही नहीं ले रहे। क्या हो गया महनाज, अभी इतनी देर तो नहीं हुई है, आ जाएंगे। ये लो, आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आ गई हमारी बेटी। भाई जैनी, तुमने तो खूब इंतजार करवाया है आज। जैनी बाजी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। वही तो, माशाल्लाह। देखो तुम बेटा, अल्लाह इसे नजरे बद से बचाए, बहुत प्यारी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जीती रहो, तुमने हमारे घर आके हमारे घर की रौनकें बढ़ा दी हैं। अरे जैनी, मुझसे भी मिल लो, मैं भी तुम्हारी बहन नहीं हूँ, आओ। कितनी प्यारी लग रही हो, कितना अच्छा लग रहा है कलर तुम पे, नजर ना लग जाए मेरी। सायरा, जाओ बेटा, जाके जरा चाय देखो, जाओ। जी मैं भी ना तुम्हारे साथ आ जाओ। एक ही दिन हुआ मेरी बहू को इस घर में आए हुए, अरे लगता है कि जैसे रौनक आ गई। हाँ, रोशनी हो गई जैसे मेरे घर में। आपका क्या मतलब है? ज़ेरी ट्यूबलाइट है। बेटा जी, जलने की नहीं हो रही है। अच्छा, मैं अपनी सगी बीवी से क्यों जलूंगा भाई? ये क्या बात हुई? हाँ, अरे ये सगी बीवी क्या होती है? ये मेरे साथ खड़ी। अरसल, ये तुम्हारी फजूल बातें करने की आदत कभी नहीं जाएगी, है ना? ज़ैनी, हम चले? जी भाई, मैं अपना फोन लेके आती हूँ बस। ठीक है। तुम गाड़ी लाए हो ना शाबेज? नहीं खालू, हम तो पैदल आए थे, बराबर में तो है घर। अरे जैनी इतनी तैयार है, यूं पैदल गली में तो नहीं जाएगी ना? तुम उसे घर के अंदर तक छोड़ना। जी जी बिल्कुल। बाबा, मैं गाड़ी निकाल देता हूँ। ठीक है। ये क्या तमाशा है?
तुम यहाँ? अब ये मत पूछना मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। जरूर कहूंगी। सब बाहर है तो तुम अंदर क्यों आ गए? कोई कुछ नहीं कहेगा, गाड़ी की चाबी लेने आया। गाड़ी की चाबी क्यों? तुम्हें घर छोड़ने जाना है तुम्हारी अम्मा के। अरसल मेरी अम्मा कौन सा दूर रहती हैं? तुम्हें छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अभी सब मुझे नहीं पता, बाबा का हुक्म है, मैं तो जाऊंगा छोड़ने। अच्छा ठीक है। कहाँ जा रही? थोड़ी देर तो रुको। मैं तो सिर्फ फोन लेने आई थी। मैं चलूं तुम्हें छोड़? सॉरी, हमारे ऐसा कोई रिवाज नहीं है। अच्छा ये बताओ मैं तुम्हें वापस कब लेने आऊँ? मैं खुद आ जाऊंगी वापस। मतलब तुम नहीं चाहती मैं तुम्हें लेने आऊँ ना? मैंने ऐसा कब कहा है अरसल? अच्छा एक काम करते हैं, मैं तुम्हें लंच के टाइम लेने आऊंगा, बाहर कहीं लंच करने चलेंगे। तुम ठीक हो ना? हमने 12 बजे नाश्ता किया है, हम लंच क्यों करेंगे? वहां जाकर मुझे मिस करूंगी। मैं ना वहां जाकर अम्मा और सिद्दीका से खूब सारी बातें करूंगी। यार तुम बहुत अनरोमांटिक हो वैसे। वो तो मैं हूँ। तुम्हें ही शौक था ना मुझसे शादी करने का। अब तुम अच्छा तुम कहीं नहीं जा रही? मैं 5 मिनट में तैयार होकर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने जाऊंगा। खालू, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं चली जाती ना खुद से। कमाल करती हो, जरूरत है भाई। एक दिन की दुल्हन हो, तैयार हो, ऐसे गली में तो नहीं निकलोगी ना। और बिल्कुल शहजादियों जैसी बहन है मेरी, और अल्लाह का शुक्र है उसे ससुराल भी ऐसा ही मिला है। आप इजाजत दें जी खालू, निकले हम। चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। पता नहीं तुम्हारी खाला कहाँ रह गई है। अरसल भाई, बहुत अच्छा मौका है, जरा ज़ैनी बाजी को आइसक्रीम खिलाने ले जाएं। गुड आइडिया। ये क्या उल्टे मशवरे दे रही हो सिद्दीका? कोई जरूरत नहीं है। इतना अच्छा तो मशवरा है ना अरसल भाई? बहुत अच्छा है, अब चलो जिद मत करो, चलो। कह रही है ना चलो, बुरी बात। चली जाए ना, क्या हो गया, चली जाओ। देखती हूँ मैं तुम्हें। अरे आप कहाँ जा रही हैं? उन लोगों को जाने दें। अरसल, मुझे घर जाना था। ये आइसक्रीम खाने जाने का कौन सा वक्त है? आइसक्रीम खाने का कोई वक्त थोड़ी होता है, आइसक्रीम तो कभी भी खाई जा सकती। लेकिन इस होलिये में मुझे कतई आइसक्रीम पार्लर नहीं जाना। क्या हो गया तुम्हारे होलिये को? बिल्कुल परफेक्ट है। दुल्हन की तरह तैयार हुई भी। मेरी दुल्हन तो हो तुम। अरसल अब तो हमारी शादी हो गई है यार, हम कभी भी घूमने फिरने जा सकते हैं, साथ ही तो रहते हैं। अभी मुझे मेरे घर ले चलो प्लीज, सब इंतजार कर रहे होंगे। सैनी तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता? अरसल हर चीज का एक वक्त होता है। क्या हुआ, तुम नाराज हो गए क्या? नहीं मैं ठीक हूँ। असल मैं तो ऐसे ही कह रही थी। प्लीज खामोश बैठी रहो। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। हर वक्त बचपन। अंदर नहीं आओगे? नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
जैनी बाजी अरे अरे मेरी बेटी आई। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम सलाम बेटा, आओ मत समझ। माँ हाँ मेरा बच्चा, मिस्ड यू। क्या बात है बेटा, रो क्यों रही हो? बेटा क्यों रो रही हो? अम्मा परेशान मत हो, आप सबको देखकर जज्बाती हो गई हैं। तुमने तो डरा दिया था मुझे। अरसल नहीं आया बेटा अंदर? नहीं अब्बा, वो उन्हें किसी काम से जाना था। शाम में तुम्हें लेने तो आएगा ना? नहीं अम्मा, मैंने पूछा नहीं। छोड़े ना अम्मा, मैं फोन कर दूंगी अरसल भाई को। सिद्दीका बता रही थी कि मुनीरा और घर वाले तुम्हारे आने से सब लोग बहुत खुश हैं। जी अम्मा। हाँ ना, तेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ भाई, बच्चियां घरों में खुश होती है ना तो माँ बाप के दिल में ठंडक उतर आती है। जैनी बाजी, आपकी कुछ चीजें रह गई थी, मैंने एक बैग में डालकर पैक कर दिया। जब वापस जा रही हो ना तो ले जाइएगा। कौन सी चीजें? मैं कोई फालतू चीज नहीं लेके जाऊंगी घर। आप ऊपर तो चले, मैं दिखा दूंगी आपको। नाना अबू, मैं बस 5 मिनट। हाँ बेटा तुम जाओ, मैं अभी यहीं हूँ। कल वलीमे के बाद ही जाऊंगा घर। ठीक है ना? जा जा, खुदा। आजा आजा। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है ना। अच्छा अम्मा, मैं सोच रही हूँ कि घर चली जाती हूँ थोड़ी देर, बहुत थक गई हूँ, इतनी नींद आ रही है और यहाँ तो सोने को मिलेगा ही नहीं, तो फजल को कॉल कर लेती हूँ मैं। जरूर जाओ बेटा, और कोशिश करो अपने घर में दिल लगाओ। जी हाँ ठीक है बेटा, जाओ। ओके। शुक्र है कि इससे भी थोड़ी अकल आ गई है। अब बताएं, आप क्यों रोई थी? बस ऐसे ही, सबको देख के दिल भर आया मेरे। आप सबको बेवकूफ़ बना सकती हैं, मगर मुझे नहीं। बताएं क्या हुआ था? मैंने किसे बेवकूफ बनाया? हमें और किसको? वैसे आप तो अरसल भाई के साथ आइसक्रीम खाने नहीं गई थी, ये जल्दी क्यों वापस आ गई? इसी बात पे तो नाराज हुआ हुआ है वो नाराज हो गए? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि कोई वक्त है आइसक्रीम खाने जाने का, अभी घर चलते हैं, बाद में खा लेंगे जाके किसी दिन। लेकिन नहीं, नाराज होके बैठ गया। वो कमाल करती हैं आप भी। क्या जल्दी थी आपको यहाँ आने की? सिद्दीका, लोग क्या सोचते कि पहले ही दिन शौहर का हाथ पकड़ के बाहर निकल गई। असल में तो बिल्कुल अक्ल नहीं है। कोई कुछ नहीं कहता ना, यहाँ पर कोई एतराज करने वाला है ना वहां पर। आप भी अजीब हैं, इतनी छोटी सी खुशी थी उनकी, वो भी खराब हो गई। अच्छा चले एक काम करें, फोन करें उन्हें, बात करें उनसे। मैं फोन करूं? मैं नहीं कर रही। जैनी बाजी बात कर ले, मना लेना उनको। मैं क्यों मनाऊं? फजूल बात पे नाराज वो हुआ है। बुरी बात है जैनी बाजी, ऐसा कौन करता है? एक तो वो फजूल बात पे नाराज हुआ है, ऊपर से अकड़ के बैठ गया है। इसीलिए मुझे इतने मैच्योर शख्स से शादी नहीं करनी थी। जैनी बाजी बात कर ले, मना लेना उनको। एक तो वो फजूल बात पे नाराज हुआ है, ऊपर से अकड़ के बैठ गया है। इसीलिए मुझे इतने मैच्योर शख्स से शादी नहीं करनी थी। अच्छा चले छोड़े इस सबको, घर जाकर मना लीजिएगा उन्हें। मैं क्यों मनाऊं उसे? मैं कह रही हूँ ना आपको, मना लीजिएगा। अच्छा मेरी माँ, मना लूंगी। अच्छा ये बताएं, अरसल भाई ने आपको मुंह दिखाई में क्या गिफ्ट दिया? माशाल्लाह इतने प्यारे कंगन हैं, बहुत अच्छे हैं। अरसल भाई हमेशा आपको बहुत प्यारे गिफ्ट्स देते हैं, कदर कीजिएगा उनकी। सिर्फ चीजों के लिए कदर करूं उसकी? मेरा ये मतलब नहीं था, बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। कभी कभी उसका यही प्यार ना मुझे परेशान कर देता है। वहम है ये आपका,
शौहर की खालिस मोहब्बत तो किसी किसी औरत को नसीब होती है। बड़ा तजुर्बा है आपका। ऐसे सही कह रही है सदीका। भाई मुझे तो फजल से शादी के बाद पता चला इस बात का। जान छिड़कता है मुझ पे। मजाल है जो किसी बात पे नाराज हो जाए मुझसे। हैरत होती है मुझे कभी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपको बहुत कदर करनी चाहिए ना उनकी। अरे करती तो हूँ, अब क्या सर पे बिठा लूं? पता है शौहरों की ना खुशामदें नहीं करनी चाहिए। अरे दिमाग खराब हो जाता है उनका। क्यों, सही कह रही हूँ ना? मुझे क्या पता, मेरी तो शादी को अभी एक ही दिन हुआ है ना। शौहर तो चंद घंटों में ही अपनी असलियत पर उतर आते हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे पागल, तुम्हें समझ में आएगा भी कैसे? शादी थोड़ी हो गई है तुम्हारी। शुक्र है आप दोनों को सुलझे हुए और महज़िब शौहर मिले हैं। अब खैर फजल को तुम अरसल से कंपेयर मत करो। फजल तो ना सीधा साधा मासूम सा इंसान है। क्यों, अरसल भाई कोई बहुत तेज तरार है? कमाल करती हैं आप भी। जब आपस की बात है, मगर मुझे लगता है कि अरसल को ना अपनी बाहर की तालीम पे, अपनी फैमिली पे, अपनी पर्सनालिटी, बल्कि अपनी शक्लो सूरत पे बहुत नाज है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे दिखाओ अपने कंगन। ये अरसल ने दिए मुंह दिखाई पे। अच्छे हैं, मगर मैं कह रही थी कि डायमंड का सेट भी दे सकता था। अरे नहीं, मैं कह रही हूँ कि बहन को, साली को डायमंड की रिंग दी है तो बीवी के लिए डायमंड का सेट तो बनता ही है। इतने हल्के कंगन। मेरे लिए वैसे भी ये चीजें मैटर नहीं करती। जाहिर है इतने बड़े खानदान का इकलौता वारिस मिल गया तुम्हें। तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। अल्लाह हर बुरी नजर से बचाए मेरी बहन को। आमीन सुम आमीन। अरसल बेटा, अम्मी अबू नहीं है साथ? वाह, आ तो गए सैनी को लेने के लिए। अब क्या पूरी पलटन के साथ आते? तो कोई बात नहीं, क्या हुआ अरसल, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अभी फोन कर लो ना और शहजाद भाई और मुनीरा भाभी को बुला लो, वो आ जाएंगे। कर लो फोन। नहीं खालू जान, बस हम घर जाएंगे, कल वलीमे की तैयारी भी करनी है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ भाई, काम तो होंगे। ये सायरा कहाँ रह गई? मैं देखती हूँ। मैं चाहती हूँ। ज़ैनी बाजी, आपने तो एक ही दिन में आदत डाल दी अपनी हमें। आपको पता है आपके बगैर घर इतना खाली खाली हो रहा था। हाँ सायरा, और जो हमने अपनी इतनी प्यारी बहन तुम्हारे हवाले कर दी, हमारा घर खाली नहीं हो रहा। हाँ तो बेटे को तो रुखसत होना होता है ना, एक दिन तुम भी हो जाओगी। तुम जैसे हमारे सर पर सवार रहोगी, देखना तुम भी शादी होकर जल्दी चली जाओगी। तौबा, कैसी कैसी बातों पे लड़ाई करते हो तुम लोग। क्यों? हालांकि तुम खुद चाहती हो कि सायरा जल्द से जल्द रुखसत हो जाए, ताकि तुम मजे से पूरे घर पे अकेले राज कर सको, है ना? ऐसी ज़ैनी बाजी बिल्कुल भी नहीं है। आपको ना दिल खराब करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? अमूमन तो भाभियां ऐसी होती हैं ससुराल में। अब हमारी भाभी को देख लो। बस कर दो महनाज, शहना भाभी ना बहुत अच्छी है। जी, वो कितनी अच्छी हैं ये सब ने आपकी शादी में देखा था। अभी भी घुसी बैठी हैं अपने कमरे में। उन्हें छोड़े, उनकी तबीयत खराब है। अपने मसले निपटाएं आप। तुम्हारा क्या मसला है? ये जब भी मैं कुछ कहती हूँ तुम क्यों आ जाती हो बीच में? इसीलिए कि आप हमेशा आग लगाने वाली बात करती हैं।
पर ये तो आपकी फितरत में है। शर्म नहीं आती? बड़ी बहन से इस तरह बात करती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी बहन पे हाथ उठाया तुमने। इसको समझा दो कि मेरे मामलात में मत बोला करे, तुम्हारी चापलूसी करती है ना काफी है। जाओ यहाँ से, ट्रेनिंग करो इसकी। जाओ। बस बस मेरा बच्चा नहीं रो, नहीं रो। बैठो बैठो, बस वो नहीं आ जाओ। नीचे बड़ों में पता चला तो बहुत तमाशा हो जाएगा। अरसल तो जानता है इसकी हरकतें। फजल भाई को पता चला तो बहुत शर्मिंदगी होगी। बस कर जाओ सिद्दीका, चुप हो जाओ ना। जैनी बाजी, हाँ मैं एक शर्त पर चुप हो जाऊंगी। क्या शर्त? आप अरसल भाई के साथ आज आइसक्रीम खाने चली जाइएगा। अच्छा ठीक है, आज आप अरसल भाई के साथ आइसक्रीम खाने जाए और फिर नेक्स्ट टाइम मैं और सिद्दीका साथ चलेंगे, ठीक है? ठीक है। बिल्कुल। तुम्हें तो पता है ना। फजल, चलते हैं ना? देर हो रही है हमें बहुत, और हमें बाहर जाके आइसक्रीम भी तो खानी है रात में, घूमना फिरना भी है ना? हाँ क्यों नहीं, आप चलें प्लीज। अम्मी अब्बू के लिए भी लेंगे आइसक्रीम। ठीक है, क्यों नहीं। चलो भाई, तुम लोग जाओ, तुम लोग मजे करो। अच्छा नाना, हम चलते हैं। हाँ बेटा, जाओ। भाई आप लोग जाएं, मुझे सिद्दीका से थोड़ा काम है तो फिर मैं बाद में आती हूँ, ठीक है? ठीक है, चले जैनी। हाँ मैं तैयार हूँ। अच्छा नाना, खुदा हाफिज। अच्छा ख्याल। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज बेटा, जीते रहो। अल्लाह मियाँ तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे, किसी की भी बुरी नजर ना लगे। खुश रहो मेरा बच्चा। जाओ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज अम्मा। अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। वाह अम्मा, इतने प्यार से कभी मुझे तो रुखसत नहीं किया आपने। बेटा, ज़ैनी शादी के बाद पहली मर्तबा घर आई है। हाँ भाई, उसके बाद तो ये सब भी रूटीन में हो जाएगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब चलें? हाँ चलें प्लीज। अल्लाह हाफिज के बेटा, हाफिज। जीते रहो। खुदा हाफिज। ये लड़की कभी नहीं बदलेगी। जी नाना जान, मछली आप तो कभी भी नहीं बदलेंगी। अल्लाह रहम करे। इसकी जरूरत नहीं थी, मैं खुद बैठ सकती थी। आइंदा ख्याल रखूंगा। अजीब ही कुछ चोरा है। ऐसा लग रहा है दुनिया में पहली अनोखी शादी इसी की हुई है। चलो, नजारे करने मत खड़े हो, यहाँ पे आओ, बिठाओ अपनी पुरानी गाड़ी में, आओ, आ जाओ आ जाओ। अरे हॉर्न क्यों बजा रहे हो? हम लोग अभी जा रहे हैं ना आइसक्रीम खाने। किस खुशी में?
कल हमारी शादी हुई है इस खुशी में। मेरा आइसक्रीम खाने का कोई मूड नहीं है, इसलिए प्लीज हाथ हटाओ। मर्जी तुम्हारी। रुको। साथ चलते हैं, बाबा अम्मी के सवालों का जवाब नहीं दे पाओगे अकेले। शहजाद, मैं आपको कह रही थी ना कि वो सारी चीजें आप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। लो भाई, हमारी बेटी रैनी आ गई। वालेकुम। जीती रहो। जी जी, यही आपकी बेटी है, मैं तो कुछ नहीं लगता आपका। हाँ भाई, ये है ही यहाँ पे तुम्हारी वजह से। अरे बेटा, सायरा कहाँ है? वो नहीं आई? जी खाला अम्मी, वो थोड़ी देर में आ जाएगी, उसे सिद्दीका ने रोक लिया है। खाला अम्मी? जी, पहले आप सिर्फ खाला थी, अब अम्मी भी हैं। जीती रहो, खुश रहो। अच्छा, चाय बनाऊं तुम लोगों के लिए? जी प्लीज। वैसे भी मैंने अम्मा के यहाँ चाय नहीं पी आइसक्रीम के चक्कर में, और असल मुझे आइसक्रीम के लिए भी नहीं लेके गया क्योंकि उसका मूड नहीं था। ओह भाई, क्यों? क्या बात है, हमारी शहजादी को क्यों नहीं लेके गया भाई? मूड नहीं था बाबा मेरा। अरे यार, आइसक्रीम के लिए भी कोई मूड होता है? उसके लिए तो खुद ब खुद मूड बन जाता है, क्यों ज़ैनी? बिल्कुल। बाबा, अब मैं बच्चा नहीं हूं ना जो आइसक्रीम के लिए जिद करता रहूं। जिद तो बच्चे करते हैं। खैर, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ अम्मी। सुबह आपने मुझे कच्ची नींद से उठा दिया था। हाँ, तो क्या मतलब है? जैनी को लेने नहीं जाना था तुम्हें? अब आ गई है ना आपकी बहू, आप लोग बातें करें इसके साथ। मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। इसे क्या हुआ है? वो खालू बस थके हुए हैं। हाँ, बहुत थका हुआ है, आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। बेटा तुम भी जाओ ना, जाके आराम कर लो, खाने में तो अभी बहुत देर है। नहीं, मैं तो आपके हाथ की चाय पीऊंगी। चलिए किचन में बनाते हैं। अच्छा, तुम क्यों जा रही हो किचन में? बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं ना, मुझे आपसे बातें भी तो करनी है। चलिए साथ में चलते हैं। अरे चलें, बनाए, दोनों मिलकर बनाएंगे, अच्छी बन जाएगी ज्यादा। अच्छा भाई। तुम्हें तो मेरी नाराजगी की भी फिक्र नहीं है, बस ऐसे नीचे ही रुक गई तुम। मैं तुमसे रूठूं या बेजारी का मुजाहरा करूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरी मोहब्बत को मेरा बचपना समझती हो। शायद हमेशा तुम्हारे पीछे यूं ही भागता रहूंगा और मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए यूं ही कोई फालतू शय की तरह रह गई।